नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों और सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। इतिहास तरंग के चैनल में हम हृदय से आप सभी का स्वागत करते हैं। यह एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ा हुआ यूट्यूब चैनल है। विशेषकर इतिहास विषय को आधार बनाकर जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनके लिए यह यूट्यूब चैनल बनाया गया है। इस चैनल में आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक टेस्ट श्रृंखला चल रही है। लगभग 22 यूट्यूब वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। बहुवैकल्पीय तरह के प्रश्नों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। 15 प्रश्न एक यूट्यूब वीडियो के अंतर्गत रखे जाते हैं, अलग अलग सेक्शन, इतिहास के अलग अलग कालखंडों से। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर उपस्थित हैं MCQ 23 नंबर की सीरीज को। मेडल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ये इसमें क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबद्ध इसमें प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 15 प्रश्न पूछे गए हैं और स्पेशली मुगल काल से संबंधित ये प्रश्न है। मुगल काल को हमने हैंडल किया है इस MCQ 23 नंबर के सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं MCQ 23 नंबर के सीरीज के 15 प्रश्नों की ओर। लेकिन इससे पहले कि हम MCQ 23 नंबर की सीरीज के 15 प्रश्नों को आपके सामने रखें, MCQ 22 के मार्क्स आपको आंसर शीट आपके सामने रखने बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने प्रश्नों के उत्तर का मिलान कर सकें। ये है आपके स्क्रीन पर MCQ टेस्ट सीरीज 22 का आंसर शीट। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 10-15 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखे गए हैं। मैं पढ़ के आपके सामने रख देता हूं। पहले का उत्तर सी होगा, दूसरे का उत्तर ए है, तीसरे का उत्तर सी है, चौथे का उत्तर डी है, पांचवे का उत्तर सी है, छठे का उत्तर ए है, सातवें का उत्तर डी है, आठवें का उत्तर बी है, नौवें का उत्तर सी है, 10वें प्रश्न का उत्तर बी है, 11वें प्रश्न का उत्तर डी है, 12वें प्रश्न का उत्तर ए है, 13वें प्रश्न का उत्तर सी है, 14वें प्रश्न का उत्तर बी है और MCQ 22 नंबर की सीरीज के 15वें सवाल का सही उत्तर डी है। तो MCQ 22 नंबर की सीरीज के 15 प्रश्नों के ये उत्तर आपके सामने रखे गए हैं। आप अपना इवैल्यूएशन इस उत्तर माला के अनुसार खुद करें। और अब हम चलते हैं MCQ 23 नंबर के सीरीज के 15 प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अकबर के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाले किस यात्री के अनुसार आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी विशाल है? अकबर के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाले किस यात्री के अनुसार आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी विशाल है? 4 ऑप्शन है। विलियम फिंच, राल्फ फिंच, मोनसेरेट, इनमें से कोई नहीं। किसी एक उत्तर का चयन करना है। कोई एक उत्तर सही है। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। सुमेलित करना है। एक तरफ ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरी तरफ 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिए गए हैं।
आपको मिलान करना है, ये किसका किसके साथ मिलान है। अकबर एडवर्ड टेरी, जहांगीर ट्रेवर्नियर, शाहजहां वर्नियर, औरंगजेब फादर एंथोनी। ये एक तरफ शासक के नाम है, एक तरफ विदेशी यात्रियों के नाम है। इन विदेशी यात्रियों का सुमेल करना है कि वो किसके शासनकाल में आए थे। इस हिसाब से आप ABCD में से उत्तर का चयन करेंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि जो ABCD 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से घटनाओं के वर्ष कौन सुमेलित नहीं है। पहला है दास प्रथा कांड 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, विवाद खाना की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1582। एक उत्तर आपका सही है, उस उत्तर का चयन आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? सभी जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में रामायण का या विभिन्न हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। अब आपको बताना है कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से किसने किया था। शेख अहमद शरहिंदी, राजा टोडरमल, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, आपको उसका उत्तर के रूप में चयन करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया? गणित की प्राचीन भारत की बहुत फेमस पुस्तक है लीलावती। आपको बताना है कि उस लीलावती नाम की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था इन 4 विकल्पों में से। अबुल फजल, फैजी, बदायूनी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, छठे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ अवस्थित है? 4 विकल्प है आपके सामने, काबुल, सिंध, शहादरा, बुरहानपुर। बाबर का मकबरा कहाँ है, यानी उसके मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को कहाँ दफनाया गया है, ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्रश्न है, मासिर ए आलमगीरी नामक ग्रंथ में किस मुगल बादशाह का इतिहास दर्ज है? मासिर ए आलमगीरी नामक ग्रंथ में किस मुगल बादशाह का इतिहास दर्ज है? 4 ऑप्शन है, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, बहादुर शाह प्रथम। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 23 नंबर के सीरीज के 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, राजा टोडरमल, बीरबल, तानसेन और फैजी। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर, शेख अहमद सरहिंदी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया? शेख अहमद सरहिंदी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? 4 ऑप्शन है, रास्तरंगिणी, रामचरितमानस, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 23 नंबर के सीरीज के 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं और आ रहा है आपके
आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि किसका मैचिंग नहीं हो रहा है। पहला है बाबर तुजुके बाबरी, अबुल फजल आइने अकबरी, फैजी अकबरनामा, इनमें से कोई नहीं। जिसका मैच नहीं हो रहा है वो आपको बताना है। 10वें प्रश्न के बाद हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर दोस्तों। ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने। शाहजहां के शासनकाल का सरकारी दस्तावेज पादशाहनामा का लेखन निम्नलिखित में से किसने किया है? शाहजहां के शासनकाल की सरकारी पुस्तक है पादशाहनामा, कहीं कहीं इसको बादशाहनामा भी कहा जाता है। आपको बताना है कि इसके लेखन कार्य को किसने पूरा किया था। 4 ऑप्शन है, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद सादिक खां, इनायत खां, या ऊपर के तीनों, उपरोक्त सभी। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। शहादरा में किस मुगल सम्राट का मकबरा अवस्थित है? शहादरा में किस मुगल सम्राट का मकबरा अवस्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला वह कौन विदेशी यात्री था जिसे औरंगजेब के सार्वजनिक नैतिकता नियामक नियमों का उल्लेख किया है? औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला वह कौन विदेशी यात्री था जिसने, थोड़ा टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक्स है, जिसे की जगह पर जिसने आप पढ़िए, जिसने औरंगजेब के सार्वजनिक नैतिकता नियामक नियमों का उल्लेख किया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, साल्बनके, पीटर मुंडी, निकोलो मनुची और डे लाइट। ये डे लाइट जहां आपको लिखा हुआ है स्क्रीन पर, वो डे लाइट की जगह पर डी लाइट होगा। ये भी एक टाइपिंग मिस्टेक्स है। तो 13वें प्रश्न को फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला वह कौन विदेशी यात्री था जिसने औरंगजेब के सार्वजनिक नैतिकता नियामक नियमों का उल्लेख किया है? 4 ऑप्शन है, साल्वनके, पीटर मुंडी, निकोलो मनुची, डी लाइट। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। औरंगजेब द्वारा मुगल दरबार की किस उदार परंपराओं को समाप्त कर दिया गया? आप जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में बहुत से उदार परंपराएं, सहिष्णुता वाली परंपराएं मुगल साम्राज्य में प्रारंभ हुई थी। बहुत सारे हिंदू त्यौहार प्रारंभ हुए थे। आपको बताना है कि औरंगजेब द्वारा मुगल दरबार की किस उदार परंपराओं को समाप्त कर दिया गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नौरोज का आयोजन, झरोखा दर्शन, हिंदू राजाओं को तिलक लगाना, या फिर चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। और आज के यानी MCQ 23 नंबर की सीरीज के अंतिम और आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। थोड़ा क्वेश्चन समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, 1 2 3 4 करके आपको लिखे गए हैं।
आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है ट्रेवर्नियर एक विदेशी जौहरी था जिसने मयूर सिंहासन का वर्णन किया है। दूसरा कथन है सर टॉमस रो जहांगीर के राज दरबार में ब्रिटिश दूत बनकर आया था। तीसरा कथन है पीटर मुंडी ने शाहजहां के शासनकाल में सार्वजनिक सुरक्षा की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। और चौथा कथन है फ्रांसिस्को पेल्सार्ड जहांगीर के दरबार में आया था। अब ये चार कथन में से कौन कौन से कथन सही हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से ABCD में से आपको चयन करना है। जैसे पहला है 2 और 3, दूसरा विकल्प है बी विकल्प जो है वो 3 और 4 के पक्ष में है, सी जो है 2, 3, 4 मतलब 3 स्टेटमेंट सही बताया जा रहा है सी में, और डी में से इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस तरह से ABCD में से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। दोस्तों, ये रहा आज का MCQ टेस्ट सीरीज 23 नंबर की सीरीज का 15 प्रश्न, जिसके उत्तर आपको MCQ 24 नंबर की सीरीज में सामने रखे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह जो सीरीज चल रही है MCQ टेस्ट सीरीज, जिसको आप एक तरह से क्विज भी कह सकते हैं, निश्चित रूप से आपके इतिहास के ज्ञानार्जन में, इतिहास विषय के अध्ययन में आपको कहीं ना कहीं सहूलियतें प्रदान कर रही होगी। इससे आपका कहीं ना कहीं जो मानसिक स्तर है वो विकसित हो रहा होगा। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए MCQ टेस्ट सीरीज को लाकर आपके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।